डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समझाओ, अगर वो नहीं समझते तो उन्हें छोड़ दो, बस छोड़ दो फिर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, छोड़ दो। लेकिन हाँ। फिर भाई साहब आगे जब चलते हैं हम, सूरह तौबा की 5 हुई, 28 हुई, 29 हुई, उनमें अल्लाह क्यों मारने का हुक्म दे रहा है उन्हें भाई, जब भाई वहां कहाँ छोड़ने का पे हुक्म दे रहा है कौन सूरह सी भाई, तौबा कौन सी में। सूरह कौन सी तौबा, आयत भाई, कौन सी आयत मेरे अरे भाई? सूरह तौबा यार, आयत नंबर भाई 5। आयत नंबर 5। हाँ, एक मिनट भाई। देख फिर भाई सीखे चुप रहियो सारे, मैं भाई से बात कर लूंगा। हाँ भाई, मैं वही खोल रखा भाई मैंने। फतल का आदमो बोलो। मिन रब्बी कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। फिर सीखे आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात, फिर तौबा कबूल कर ली इसने इसकी, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। कुलना हबितु मिन्हा जमीअन फइम्मा यातियन्नाकुम मिन्नी हुदम फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने फरमाया इतर जाओ यहाँ से तुम सब, बस जब पहुँचे तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत तो जैसी तो ने पैरवी की मेरी हिदायत की, तो ना होगा कुछ खौफ इनको और ना वो गमनाक होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को, वही लोग अहले दोज़ख में और इसमें हमेशा तो रहेंगे। क्या पढ़ रहे हो जो भैया, पढ़ क्या रहे तुम, कौन सी पढ़ रहे? ये आयत नंबर भाई 29 है भाई, 28 और 29। अरे यार 29 नहीं कह रहा, सूरह तौबा आयत नंबर 5 बोल रहा हूँ मैं। आयत नंबर 5। हाँ, कहाँ जा रहा तुम्हारा दिमाग, मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया यार ये। आयत नंबर 5, 1 2 3 4। एक मिनट भाई, मैं इसका पूरा ही खोल लेता हूँ, ट्रांसलेशन पूरी खोल लेता हूँ भाई। हम्म। भाई बात करने में मजा आ रहा है, नंबर वाली। हमें भी मजा आता है भाई। यही लोग हिदायत पर। अरे 5 नंबर आयत पढ़ी है ना आप, सूरह तौबा की 5 नंबर आयत। भाई वही खोल रहा हूँ यार मैं। खोल लेने दो ना, खोल लेने दो, कोई बात नहीं। भाई इसका तर्जुमा नहीं ये है भाई आयत तो नंबर 5 का, आप वही भी शेयर कर दो ना तब वही तक। वही अपनी रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही हकीकी कामयाबी पाने वाले हैं। आयत नंबर 5 मेरे भाई ये है। तर्जुमा तो पढ़ो। भाई तर्जुमा ही तो पढ़ा है मैंने। वही अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही हकीकी कामयाबी पाने कौन सी वाले हैं। सूरा नहीं है? नहीं नहीं, सूरा कौन गलत सी है, आयत सूरा गलत। कौन सी है, सूरा सूरे सूरा कौन सी सूरे पढ़ी? सूरे अल बकरा आयत नंबर 5 भाई, ये मैंने जो अरे है ना गूगल कर बकरा रखा नहीं यार, मैं बार बार कहने लग रहा हूँ, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है। है। अरे यार प्यारे भाई यार। यार मैं बार भाई बार बोल रहा हूँ। तौबा, एक मिनट भाई, खुल जाएगा भाई अभी। खोल लो यार। लो ये आ गए स्क्रीन पे। बयानुल कुरान का पढ़ देता हूँ। फिर जब यह मोहतरम महीने गुजर जाए तो कत्ल करो हम्म, उन मुशरिकीन को जहां पाओ और पकड़ो उनको और घेराव करो उनका, और हम्म, उनके लिए हर जगह घात लगाकर बैठो। फिर अगर
वह तौबा कर ले, नमाज कायम करे और ज़कात हम्म, अदा करे, तो उनका हाँ, रास्ता छोड़ दो। यकीनन अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अच्छा ये वाला मेरे भाई, तर्जुमा पढ़िए बिल्कुल भाई। भाई, मेरे भाई बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये आपने पढ़ दिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई। देखो मैंने हाँ कहा हाँ था ना ठीक है। मेरे भाई बहुत शुक्रिया आपका यार। फिर जब ये मोहतरम महीने गुजर जाएं तो कत्ल करो, और उन मुशरिकीन को और जहां पाओ और पकड़ो इनको, और घेरो, घेराव करो इनका, और इनके लिए हर जगह खात लगाकर बैठो। फिर अगर वो तौबा कर ले मेरे भाई, देखो मैंने बताया था ना कि अगर वो मतलब मेरे भाई अगर आपसे ख्वाहिश नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, अगर वो तौबा कर रहे हैं मेरे भाई, तौबा कर लिए, नमाज कायम करे और जकातें अदा करें, तो इनका रास्ता छोड़ दो, यकीनन अल्लाह यानी बख्शने वाला, रहम यानी करने अब वाला है। यानी अगर सुनो, यानी वे अगर नमाज ना पढ़े हैं तो उनके रास्ते में हम्म, खड़े रहो, कहने का मतलब यही है ना जी इस प्यारे तर्जुमे भाई, का। एहसान भाई हाँ इसका तो तर्जुमा, भाई तर्जुमा वहां पे सुनो, वहां पे आपने कहा कि भाई छोड़ तो जाने दो, कोई बात नहीं अगर नहीं मानते, लेकिन यहाँ हम्म, क्यों रुकवा रहा अल्लाह उनका रास्ता? अगर वो नमाज नहीं पढ़ना चाहते तो इसका मतलब तुम उन्हें मारोगे, उन्हें पिटोगे, भाई या उनको जान से मारोगे अगर वो नहीं चाह रहे इस चीज को, है भैया? मेरे भाई हर देखो मेरी बात सुन लो भाई, भाई हाँ आवाज सुन रहे। आपने आमिर हक वगैरह को सुनते हो आप मेरे भाई? ना हम ना सुनते भाई उन्हें बिल्कुल भी। सुन तो लो भाई, मेरी बात तो सुन लो मेरे प्यारे भाई यार। हाँ हम तुम्हें भाई सुनेंगे, सुनाओ। सनातनियों की किताबों के अंदर ही भाई ये चीजें जो आप बता रहे हो ना मेरे भाई, ये लिखा हुआ है भाई, प्यारे किसकी भाई। किताबों में? देखो किसकी? सनातनियों की, जो हिंदू लोगों की जो किताबें भाई है मेरे मुझे भाई। उन किताबों से क्या मतलब है, मुझे कुरान से मतलब है भाई। मुझे हम्म, कुरान से मतलब है, उनकी किताब में क्या लिख रहा मैं क्यों जानू? तो मेरे भाई मेरी बात सुन लो, आप प्यारे भाई आप बात सुनो। हाँ भाई हम तो हाँ। मेरे प्यारे भाई, हम तो प्यारे भाई हिदायत पे हैं, ठीक है मेरे भाई, हम ओहो, तो मैं तुम हिदायत पे मना हैं। कर रहा हूँ, तुम हिदायत पे नहीं हो। तुम हम्म, अपनी उन किताबों का सहारा क्यों ले रहे हो दूसरी को? तुम्हारा हम्म, ईमान कुरान पे होना चाहिए। और तो कुरान कुरान क्या से तो कह रहा भाई। है? कुरान हम्म, ये कह रहा है अगर वो नमाज ना पढ़े, तुम्हारी बातों पे हाँ में हाँ ना मिलावे, तो उनके रास्ते में खड़े रहो और सालों को मार दो, काट दो, पीट दो, कहने का मतलब ये है। अब वहां तुम कह हम्म, रहे थे उन्हें छाट जाने दो अगर नहीं मानते, अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी, कान उनके बंद कर दिए। अब वो कितने समझा लो उन्हें, वो हिदायत नहीं लाने के, वो कामयाब नहीं होने के। इसका मतलब हम्म। छोड़ दो फिर उन्हें। इसका मतलब तो ये था, यहाँ अल्लाह क्यों कह रहा है उन्हें उन्हें उनके रास्ते को रोकने के लिए कि उन्हें मारो काटो? ये क्या है फिर? हम्म? मेरे भाई हम्म? अगर आप मेरी बात सुन लो, अगर आप अपने अपने माता पिता की बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे तो मेरे प्यारे भाई वो भी मारेंगे आपको, सीधी सीधी बात है। अरे वे माता पिता थोड़ी है उनके, वो तो गैर यार आदमी है। वो गैर आदमी को समझा रहा है कि भाई मेरी बात को मान ले, वो नहीं मान रहे, और नहीं मानते तो वो गैर आदमी उसको मारेगा। मेरे माँ बाप की बात नहीं है या माँ बाप की बात ने, नहीं हो रही इसमें। ने भाई की कहने का मतलब है कि माँ बाप नहीं मानेंगे तो वो औलाद को मानेंगे। तो जो अल्लाह का औलाद है तो वो मुसलमान है ना औलाद। वो तो मुशरिक नहीं। के बारे में कहा जा रहा है कि मुशरिकों को मारो और काटो। ठीक समझे है। भाई? हम्म, मुशरिक तो अल्लाह का तो औलाद नहीं है ना। अब इसमें क्या कहोगे? जी भाई। इस पे अब आप क्या कहोगे? हम मना नहीं कर रहे, आप हिदायत पर रहो या ना रहो, लेकिन ये हम्म, चीज हमें दिखाई दी, तो इसलिए हमें दिमाग में शक आ रहा है। तो भाई मेरी बात सुनो, आप भाई इस चीज को ना मानो कोई हाँ, बात ना मेरे भाई, हम मानते हैं इस चीज को मेरे भाई। क्यों ना माने? क्यों ना माने? इस क्या अल्लाह के दीन में जरा से भी काम की गलती की गुंजाइश है? जी भाई। अल्लाह के दीन के अंदर या कुरान के अंदर जरा सी भी गलती की गुंजाइश है नहीं? लो ये बताओ। भाई गलती गुंजाइश नहीं है मेरे भाई। नहीं है फिर ना? मेरे प्यारे, अगर तो नहीं है, प्यारे भाई, सुनो, अगर नहीं, प्यारे भाई, सुनो सुनो, प्यारे भाई, अगर प्यारे भाई नहीं बात तो है, सुन लो यार। भाई मेरी फिर बात एक, सुन पहले भाई। सुनो सुनो, बताओ। अगर गलती की गुंजाइश नहीं है तो फिर आप कैसे कह रहे हम्म, हो कि इस बात को ना मानो? अगर हम इसी बात को छोड़ देंगे ना मानने, तो हम मुसलमान नहीं है। भाई क्यों भाई हमें मेरी ये बात भी सुन तो, मैं माननी तो मान रहा हूँ पड़ेगी। भाई, मैं तो भाई मान रहा हूँ इस चीज को मेरे प्यारे भाई, तुम नहीं मान रहे हो ना इस चीज आप को, मान कोई बात ना। आप मान रहे मेरे हो लिए और हमसे पूछ, भाई। सुनो, हमसे पूछ रहे हो गड़बड़ क्या लग रही है इस्लाम में, तो मैंने हम्म, साबित कर दिया ये गड़बड़ है। अब इस पे हम्म, आप हमें ये सही साबित करो कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना, ऐसा था या वैसा था, आप हमें से साबित करो। हम्म।
तो मेरे भाई सही है, ये जी आयत गलत नहीं है प्यारे भाई, गलत नहीं आयत, ये आयत सही है मेरे भाई। यो यानी यानी आप मानते हो कि अल्लाह नाइंसाफी कर रहा है? नाइंसाफी कहाँ कर रहा है मेरे भाई? तो भाई ये नाइंसाफी तो है, और क्या है ये? हम्म? भाई नाइंसाफी कहाँ है मेरे भाई, मैं ये तो मालूम करना चाह रहा हूँ आपसे। भाई अल्लाह की बात, अगर अल्लाह की बात वो नहीं मानना चाह रहा, तो जब भाई मेरी बात सुन लो एक ये सेकंड, मेरी प्यारे भाई, प्यारे भाई एक बात तो सुन लो मेरे भाई। अगर भाई सुन मान रहा हूँ लो, मतलब। मान लो भाई मेरी बात सुन लो, मान लो मेरे भाई, मेरी प्यारी भाई एक बात सुन लो। भाई एक टीचर अपने जी, बच्चे को मारता है, अगर एक टीचर बच्चे को मारता है नहीं मारता अपने बच्चे को? अरे मारना एक अलग चीज है, वो तो गर्दन कटवा रहा है। नहीं, नहीं बताओ तो सही मेरे भाई, मैं यही तो मालूम करना चाह रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, मैंने मान ली, एक लठ अरे मार दे, दो लठ मार दे, लठों की बात हाँ अलग है, नहीं, लेकिन वहां तो गर्दन ही अरे कटी है, कट सबसे रही है भाई। ये टीचर के बारे में बोल रहे हैं कि भाई टीचर स्टूडेंट जो रिश्ता बता रहे थे, क्या मुशरिक का टीचर आप अल्लाह को मानते हैं क्या? एक मिनट मुशरिक का भाई, एक टीचर मिनट जरा, कौन है? एक मैं तुम्हें मुफ्ती यासीन नदीम अल वजीदी के तो भाई सुनते हो, एक मैं उनका वो हवाला देता हूँ, मेरे एक मिनट मेरे प्यारे भाई, एक मिनट जरा सुन लेना जरा। क्या हवाला, क्या हवाला है उनका? है कि जब मुकद्दस महीने पूरे हो जाएं तो तुम मुशरिकीन को जहां देखो, जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। इस आयत का भी एक खास कॉन्टेक्स्ट है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल मदीने में रहकर मक्का वापस गए, तो वहां पर कुछ मुशरिकीन जिनके साथ पहले से एक मुआहिदा और पीस ट्रीटी थी, वो अभी वहीं पर मौजूद थे। लेकिन जब गैर मुस्लिमों ने उस ट्रीटी को तोड़ दिया, तो अब यह हुक्म आया कि जिन्होंने मुसलमानों के साथ दुश्मनी और पीस ट्रीटी को तोड़ा भी है, उन्हें अब यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, वो यहाँ से चले जाएंगे। 4 महीनों के अंदर अगर निकल जाएंगे तो वो महफूज रहेंगे। अगर वो वहीं रहे और मुसलमानों के साथ दुश्मनी भी करते रहेंगे और उनके साथ कोई अमन मुआहिदा भी नहीं है, तो जाहिर है कि मुसलमानों को इख्तियार दिया गया है कि वो उनको कत्ल करें, उसके 23 करोड़ लोगों का, और मुल्क के खिलाफ अरे ऐलान अरे जंग फहीम उसको भाई, बंद कर लो भाई, उसको बंद कर लो, स्ट्राइक दे देगा वो वाकई। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों तभी चला चला रहे रहा हो है ये, उसको? तभी चला रहा है ये। हाँ, इसे मत चला यार, ये अलतकैया हमारे साथ मत कर अंसारी, ये गड़बड़ नहीं मत कर यार। खमा खा की तू यहाँ के ऐसा बोल रहा है, उफंड रहा बे, मतलब की सांप की तरह, कि पता ना बा क्या कर देगा। वाजदी के बारे में, वाजदी का वीडियो यहाँ चला रहा है, सुना रहा है हमें कि हाँ, सूरत तौबा पर ये जवाब दिया है, वो ये बताना चाह रहा है। तो अरे ये भैया सारे तो चलो डिबंग हाँ, हो चुके हैं, वाजदी भी, तुम्हारे वो वाजदी हो भी चुके डिबंग हो हैं, चुके हैं। वो हाँ, बर्बाद हो चुके हैं वे लोग, वे कामयाब नहीं है। और दूसरी बात, ये जो इसने स्ट्रीम चलाई, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, चलो इसके चलने से पहले, इसके बोलने से भी पहले मैं इसका जवाब दे दूं। वो जो कह रहा था कि मुआयदा हुआ था या कुछ वादे हुए थे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वही बात आ रही है जो पहली ये सूरत आयत हमने पेश की थी, उसमें इसने खुद कहा कि भाई वो हाकिम नहीं है या वो कुछ भी नहीं है, तो उसको जाने दो, उनके दिलों पे मोहर लगी हुई है, पर्दे पड़े हुए हैं, उन्हें कितना ही समझा लो वो मानने वाले नहीं है। ठीक है, अब उन्हें जाने दो। तो जाने दो का मतलब यही है, सूरह तौबा आयत नंबर 5 के मुताबिक, जो अगर मुआहिदा हुआ भी है और उन्होंने सिर्फ मजबूरी में इस चीज को मान भी लिया, तो भाई ये जंग करने का क्या मतलब बनता है फिर? जब उन्हें समझाने का कोई मतलब ही नहीं है, जब उनके दिलों पर मोहर लगी हुई है, ताले लगे हुए हैं, तो फिर उनके साथ जंग क्यों करी जा रही तुम्हारी? बात ये भी तो है। हाँ भाई मैं बात सुन तो ले एक मिनट जरा भाई, आप जो बता रहे थे वो जो आप जो आयत का जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो ना मेरे प्यारे भाई, कि उन्हें छोड़ो, भाई उस आयत का क्या मतलब है? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ मेरे भाई। अल्लाह ने उनके लिए ये बताया है कि तुम उन्हें कितना भी समझा दो, सबसे पहले चीज ये है कि मेरे भाई हिदायत देने वाला अल्लाह है, अल्लाह की जात है हिदायत देने वाली। सबसे पहली बात ये है मेरे भाई कि अल्लाह ही हिदायत देगा, तुम चाहे कितने लोग हैं उनके जो काफिर लोग हैं उनके दिमाग में कितना ही कुछ डाल दो, तुम उन्हें एक चीज, एक भाई एक बंदे की एक मतलब, तुम उन्हें बिल्कुल सब कुछ भी दिखा दोगे ना भाई। सूरह अर रहमान, सूरह अर रहमान का भाई तर्जुमा देख लेना भाई आप, सूरह अर रहमान का, अरे अर सूरह रहमान अल्लमल रहमान को कुरान। बाद में देखेंगे, हाँ भाई सूरह बात सुन तो रहमान लो को भाई, बाद में देखेंगे, बात तो पहले वहीं उस पर पर बात आएगी करो, ये इस पे प्यारे भाई, आगे बात, जाओगे। प्यारे भाई बात वहीं पर आएगी। अर रहमान, सूरह अर रहमान के अंदर अल्लाह ने सारी जो करिश्मे दिखाए हैं अल्लाह ने, कि क्या क्या मैंने करके दिखाया तुम्हारे लिए, कितनी तुम्हारे लिए मैंने एक तरह से प्रूफ अरे दिखाए। यार भाई सुनो 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 सुनो, कहने का मतलब मेरा ये है, वो अगर बेटा, अगर आपकी मिसाल लेता हूँ, अगर बेटे ने माँ बाप का एहसान नहीं मान रहा, वो तो यहाँ तक कह रहा है कि तुमने अपन मुझे अपने 9 महीने पेट में रखा, उसका किराया तक ले लो, वो इतना जाहिल हो चुका है। ठीक है, तो फिर भी माँ बाप का ये अधिकार नहीं बनता उसके घर का गर्दन काटने का, सिर्फ उसे बेदखल कर सके घर से, या घर से बाहर निकाल सके, इतना ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे पकड़ के उसकी गर्दन गर्दन काट देंगे। तो ऐसे ही वहां जैसे सूर्य रहमान के बारे में तुम बता रहे हो कि वहां पे ये कहा वो कहा ये कहा,
तो भाई अल्लाह तो डायरेक्ट गर्दन काट रहा है, वो तोफा खाली साहब, धमका नहीं रहा। तोफा साहब, तोफा साहब, जी जी। ये बंदा कंडम हो गया भाई, अब क्या करें, इसके पास कुछ नहीं बचा। ऐसा रहने दो, अच्छा, मतलब ये छोड़ तो दो बस इसे। हमें तो पता चल चुका है। देखिए प्रेम हाँ। भाऊ और ईशान भाई, हम्म। ये बंदा तो कंडम हो चुका है, प्रेम भाभी बोल चुके हैं। अब अच्छा, नहीं, एक इसकी बंदा मैं है, सुनिए, एक बंदा इसकी है। मैं रुकिए, एक मिनट, हाँ एक मिनट। कमेंट में एक बंदा बहुत ज्यादा उछल रहा है, एक्स मुस्लिम एक्सपोजेट के नाम से, एक्सपोज, यानी कि वो अपना उनका आईडी है। अगर वो हम्म। डिबेट करना चाहता है तो आ आ जाए, जाइए भाई। बिल्कुल आ वो जाए, आ हवाला जाए। दे रहा है कुरान नंबर, आयत नंबर, चैप्टर नंबर 60 और आयत नंबर 8, जिसमें अल्लाह कहता है कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता उन लोगों से इंसाफ करने से जो तुम्हें अपने घरों से नहीं निकाला। भाई इस पे आओ, बात करें, और तुम साबित कर दो जो तुम साबित करना चाहते हो, अपने कुरान को सही साबित करना चाहते हो कि काफिरों से नफरत नहीं सिखाता, तुम यही कहना चाहते हो ना। अच्छा, तो अच्छा तोफा आइए। साहब, एक सेकंड मुझे देना, एक सेकंड हाँ देना। अच्छा अंसारी साहब, जी। मैं इससे पहले आपको किक आउट करूं, आप कुछ सलीका सीखिए महफिल का। आप किसी के यहाँ जाते हैं, बगैर पूछे आप रिकॉर्डिंग चलाते हैं, या आपने हाँ मनमर्जी भाई, से किया है, ये भाई मेरी साबित बात करें। सुन यार। मैंने नहीं, भाई मेरा आपने ना 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 आंसर नहीं। ना 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 ना, पहले हमारी सुनो, बैक स्टेज। भाई जब तेरे पास कुछ रहा नहीं, तो खाली लिफाफा है, तूने बिना परमिशन के रिकॉर्डिंग चलाई है, अब ऐसे इस्लाम बचेगा? क्यों चलाई तूने? जवाब दो इसका। भाई मेरी बात सुन तो ले यार, भाई तुम बार बार रिमूव कर देते हो भाई। आपने जो सूरह तौबा का आयत नंबर 5 और 6 का हवाला दिया है भाई, सबसे पहले तो इन्होंने, भैया ने एक बात कही थी, भाई साहब ने, एहसान भाई ने, कि अल्लाह कह रहा है कि क्या कहा, मतलब आयत, मतलब कि उन्हें मारो। मतलब एक जगह मतलब ये कह रहा है कि उन्हें छोड़ दो और एक जगह मारो। मतलब एक जगह ये कह रहे हैं कि जो काफिर लोग हैं, मतलब अल्लाह ने उनके दिलो दिमाग के अंदर मतलब एक ढक दिया, मतलब उनके समझ में नहीं आने की, तो उन्हें छोड़ दो। मेरी बात, मेरे यही तो कहना चाह रहे थे भाई आप। हम्म। एहसान भाई यही तो कहना चाह रहे थे आप, कि अल्लाह ने, मेरे हाँ। भाई वहाँ मेरे भाई एक हिदायत का रास्ता बताया है। अल्लाह ने ये बताया है कि अगर तुम्हारे तुम्हारे लिए मैंने हिदायत लिखी है तो तुम्हें हिदायत मिलेगी। नहीं तो तुम कितने काफिरों के दिमाग में कितना ही तुम सारी सब्जी दिखा दो उसे खोल के, मगर वो यकीन नहीं करने का। ठीक है। और अब दूसरी तरफ मेरे भाई, ये जो क्या नाम है, लड़ाई के आयत आयत तौबा, सूरह तौबा आयत नंबर 5 और 6, ये बता रहे थे ना मेरे भाई आप। वहां मेरे 5, भाई खाली अच्छा, 5। हाँ आयत नंबर 5। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपके ऊपर जुल्म करूंगा तो आप मुझे छोड़ोगे? जुल्म किसने किया? फिर लोगों ने कहा मेरे भाई, किसने कर किस किसने करा था जुल्म? कहाँ काफिर लिखा मेरे है भाई, जुल्म? काफिर लोगों ने जुल्म किया। मेरे भाई काफिर, कहाँ मैंने लिखा है? बताया, अभी तो पढ़ के सुन, कहाँ? तफसीर पढ़ो, खोलो भाई पढ़ो इसकी। इसको, पढ़ो, इसकी तफसीर पढ़ो इसको। प्यारे भाई, इसकी पढ़ो ना तफसीर इसको। नहीं, खोलो, तफसीर ट्रांसलेशन मत खोलो तफसीर इसकी। तफसीर तफसीर खोलता हूँ, हम्म, तफसीर खोलता हूँ, हम्म, एक मिनट रुक जा। मैं खोल अभी देता एक हूँ। मिनट, तफसीर खोलो भाई। मैं खोल देता हूँ, कोई दिक्कत हम्म, नहीं है मेरे पास सब कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल खोलो मेरे भाई। सूरह तौबा। बाजी ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, नहीं किसी भाई, भी आयत के तफसीर ऊपर भी जाओ। सुन ले भाई। ड्रॉप हो गए तफसीर यार वो। खोल के सुन लेना, पढ़ लेना अपनी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी खोल के पढ़ लेना। मैं पढ़ के सुना देता हूँ तुम्हें। सूरह तौबा नू की 5, जिसका तर्जुमा मैं पहले पढ़ देता हूँ। जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहाँ पाओ उन्हें मारो, पकड़ो, घेरो और घात लगाकर उनकी स्थान उन ताक में बैठो। यदि यदि वे तौबा कर ले तो नमाज कायम करे तो जकात दे तो उनकी राह छोड़ दो, निसंदेह अल्लाह माफ करने वाला है। ठीक है। अब तफसीर ले ले भाई। यह आयत तलवार की आयत के हम्म, नाम से जानी जाती है, लेकिन इसका संदर्भ विशिष्ट यह है कि मक्का के मुशरिकों के लिए है, जो संधि तोड़कर मुसलमानों पर हमला हम्म। करते थे 4 हराम महीनों संधि तोड़ने का, जिसमें। भाई अरे संधि सुन तोड़ने ले का क्या भाई, मतलब है? पहले सुन, पहले पहले सुन ले, पहले भाई। पहले सुन ले, पूरी हम्म, सुन ले पहले, हम्म, ताकि कल को हम्म, ताकि बाद में नूना कहेगा तुमने पूरा नहीं पढ़ा। पहले पूरा पढ़, फिर मैं उस पर ही हम्म। बात करूंगा जो तुम सोच रहे हो दिमाग में, उसका जवाब जानता हूँ। ठीक है ना। संधि तोड़कर मुसलमानों पर हमला करते थे 4 हराम महीने, यानी इबादतों के, जिनमें युद्ध वर्जित है, के बाद यदि वे ईमान न लाए तो उनसे युद्ध की अनुमति है, लेकिन अगर वे तौबा करे, नमाज और जकात दे, ईमान लाए तो उन्हें छोड़ दे। कारण ए
नजूल क्या था इसका? हुदैबिया संधि तोड़ने वाले मुशरिकों के बारे में नाजिल हुई थी ये, और तफसीर में स्पष्ट है कि यह सकारात्मक युद्ध है, न कि गंभीर गैर मुस्लिमों के खिलाफ, और समा की संभावना है भी बता रहा है, और वहां गर्दन काटने को भी कह रहा है गैर मुस्लिमों के लिए। ठीक है, अब भाई तुमने संधि तो ये कहा, सुनो, हाँ संधि, हम्म, पहले तुम बोलो, अब फिर मैं जवाब दूंगा। चुप रहिए, फिर मैं भाई जवाब आप दूंगा। बताओ ना, मेरी बात सुन तो लो भाई, आप बताओ ना सर, संधि तोड़ना क्या मतलब है मेरे भाई? संधि किस बात पे हुई थी ये बताना जरा। ना मुझे मेरे एक बात ये तो बताओ मेरे भाई, संधि क्या होता है? मतलब यहाँ यहाँ अरे जो बात संधि चल रही है वो संधि समझौता क्या है? समझौता हुआ था, एक वादा हुआ था, एक वादा हुआ था। तो मैं मेरे भाई, आपसे ये मुआहदा पूछ तो रहा मेरे हूँ, मुआहदा भाई एक क्या बात, किस बात का हुआ था? हाँ समझौता क्या मेरे भाई वादा ठीक है। हुआ अब था वो? अगर आपने, प्यारे भाई आपने बता दिया, मेरी बात सुन लो। अगर मान लो भाई, अगर हम दोनों भाई है, ठीक है, आप मेरे भाई मान लो, एहसान भाई आप मेरे भाई हो, अगर भाई हम दोनों के ना, बीच में मैं समझौता ना हूँ होता है भाई, कि, मैं मेरी बात तुम्हारा सुनो, भाई हुई नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो हम दो दोस्त हैं मेरे भाई, हम दोनों के बीच में ये समझौता होता है प्यारे भाई कि, सो के 10 लाख मैं तुम्हें दूंगा, 10 लाख मेरे रहेंगे। हमने मान लो 20 लाख रुपए की हमें रकम कहीं से मिली भाई, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर उसमें मैंने ये कहा कि आपको 10 लाख दूंगा और 10 लाख मैं लूंगा भाई, ठीक है, लेकिन अगर संधि तोड़ता, ये समझौता है हमारे बीच में कि भाई 10 लाख तेरे रहेंगे, 10 लाख मेरे रहेंगे, लेकिन भाई अगर मैं समझौता तोड़ूंगा, चाहे वो समझौता किसी भी चीज को लेकर हुआ हो, तो भाई तुम मेरे ऊपर वार करोगे। ये भाई बात सीधी सीधी है मेरे भाई। अरे यार, मुझे तू 10 लाख वाली बात ना बतावे, मेरे दिल में लालच आ जाएगा खमाखा की। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, तू मुझे ये बता कि वो संधि हुई किस कारण थी, मुझे उसका जवाब दो, फिर भाई मैं इसका सारी बात तुम्हें समझाता हूँ फिर मैं। भाई मैं वही तो मालूम करना चाह रहा हूँ मेरे भाई आपसे, भाई हमें भी संधि नहीं को किस पता चीज, किस बात पे हुई थी, अब मैं बताऊं किस बात पे हुई थी, हाँ बताऊं? बताइए भाई। अल्लाह हम्म अल्लाह ने साफ कहा कि ए नबी, आप सिर्फ उनको दीन हक की तरफ लाने वाले हो, बताने वाले हो, वो हिदायत देना ना देना मेरे हाथ में है, सिर्फ तुम बताने वाले हो। जब ये पहले हम्म। ही कहा जा रहा है नबी के बारे में कि भाई नबी को ऐसा कहा गया है अल्लाह की तरफ से, तो फिर उनको संधि की जरूरत क्या पड़ेगी? सीधी सी बात है, वो समझा रहे हैं, वो नहीं मान रहे, तो संधि क्यों की जा रही है उनके साथ? भाई अगर संधि संधि तो उसके साथ ही भाई सुन जा प्यारे भाई, भाई, प्यारे संधि भाई उसके साथ ही आप, होती है जो कमजोर होता है, प्यारे संधि भाई उसके आप जो साथ ही है होती है जो ना, कमजोर होता है दोस्त। प्यारे भाई आप संधि का मतलब गलत बता रहे हो मेरे भाई। मैंने जो है ना, मैंने बताया ना आपसे, मैं तफसीर वाला कुरान पढ़ता हूँ प्यारे भाई। यार आप तफसीर यहाँ पे वाला पढ़ संधि ले, का, हम भी अच्छा अच्छा संधि को हम भी गलत तफसीर ही पढ़ कर, के आप बता रहे संधि, भाई, तफसीर ही जी बताई मैंने प्यारे भाई, तुम्हें अभी। तो प्यारे भाई संधि एहसान तोड़ना, भाई, समझौता तोड़ना, एहसान भाई बड़ी मान लो। माजरत के साथ, अंसारी भाई, आप तफसीर के साथ हम्म पढ़ते हैं ना कुरान, तो आप मुझे हम्म कोई एक ऐसा हवाला दे जो कि मुआहिदा या पीस ट्रीटी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं संधि की, उसको डिफाइन करता हो। चलिए जी, देखते हैं आपको कितना इल्म है आज। अच्छा भाई, सूर्य आपकी नंबर जो अंडरस्टैंडिंग बस। है कुरान के अकॉर्डिंग संधि की। हाँ बताएं बताएं। जी भाई, नहीं बताइए भाई, एक मिनट, मतलब क्या मालूम करना चाह रहे हो भाई? भाई एक सेकंड मेरी बात सुन दो भाई। भाई हाँ, समझौते जो होते हैं भाई, वो तो आप एक चीज मान सकते हो कि वो तो चले चलते आ रहे हैं भाई, वो अब से नहीं, वो तो बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं मेरे भाई। अभी तुम ये नहीं कह सकते हो कि समझौता इसी अरे चीज के ठीक है ऊपर अंसारी हुआ है। भाई, वो जी भाई। वो अरे मैं उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा आपसे, एहसान भाई भी वो चीज़ नहीं मांग रहे थे, वो बार बार आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, वो छोड़ दें आप हम्म मुझे बताएं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुरान की कौन सी आयत तफसीर के हवाले के साथ जिससे आप पीस ट्रीटी या मुआहिदा या संधि की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, मेरे को उसका हवाला दें पहले आप, फिर मैं बात करता हूँ आपके साथ हवाले की। भाई अच्छा, पीस ट्रीटी के लिए भाई, पीस ट्रीटी के लिए मैं आपको दे देता हूँ अच्छा भाई, टीडी भाई, कि जल्दी दूसरे के जल्दी साथ में जल्दी अच्छा, बताएं, जल्दी बताएं। भाई दूसरे के तोहफा साथ भाई अच्छा टीडी व्यवहार, भाई, एक सेकंड एक सेकंड, बताएं बताएं जल्दी बताएं। मतलब दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, आप मतलब किसी के साथ मैं में कहाँ अच्छा वही व्यवहार करें? बोलना चाह रहा हूँ। जी भाई, टीडी ये तो मैं भाई, बता दूं आपको, ये सूर्य जी बता, तोहफा भाई आप बोले। अंसारी भाई, हाँ अंसारी भाई एक मिनट जरा सुनिए। टीडी भाई, आप जो इनसे डिबेट करना चाह रहे हैं ना, इनको ये डिबेट के लायक नहीं है। मैं इनसे सीधा सिंपल हाँ हाँ, सवाल नहीं मेरे को पूछता पता है हूँ। तोहफा भाई, जब नहीं नहीं, एक मैं मिनट, बस डिबेट इनसे नहीं कर रहा हूँ मैं इनसे, ये ये जानना डिबेट के चाह रहा लायक हूँ कि ये नहीं है। किस हवाले के बेसिस पे टीडी बात भाई, कर रहे हैं। जी जी। टीडी भाई, मैं इनको एक जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, मैं क्या रे इनसे भाई? पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये शुरू में जब यहाँ आए थे, हिस्ट्री में ज्वाइन किया था, तो हम्म इन्होंने कहा था कि जितने भी गैर मुस्लिम है काफिर उनको कहा जाता है। आप मानते हैं बात? जो भी गैर मुस्लिम है आपके आसपास है, उनको आप काफिर ही समझते हैं ना? किसे भाई? हाँ अरे जो हमारे आसपास है, जो आप दीनी रास्ते पर नहीं चलते, नॉन नॉन हाँ, नॉन मुस्लिम को, हाँ भाई, मुस्लिम है जो, बिल्कुल भाई उसको बिल्कुल। काफिर ही कहते हैं ना आप। ये शुरू में बिल्कुल भी भाई, आपने कहा था और अभी भी आप मान रहे हैं। हाँ भाई तो बिल्कुल। आपका कुरान
साफ साफ कह रहा है चैप्टर नंबर 4 और आयत नंबर 101 में कि काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। तो क्या आप अपने बिल्कुल आसपास वाले सभी काफिरों को खुले दुश्मन मानते हैं? प्यारे भाई, आप मेरी बात सुन लो, देखना मेरी बात समझना, देखो ध्यान से एग्जैक्टली। प्यारे भाई। नहीं नहीं, सीधा हाँ सीधा 1 to 1 जवाब दीजिए, बिल्कुल 1 to 1। प्यारे भाई, सीधा सीधा ही बताऊंगा मैं आपका आपको। कुरान जो कह रहा है कि भाई योगी योगी काफिर आदित्यनाथ तुम्हारे भाई, खुले मेरी बात सुन दुश्मन लो, मैं है। आपकी बात समझ गया कि काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। भाई बिल्कुल खुले दुश्मन है मेरे भाई। जी जी। भाई उसमें बिल्कुल खुले कुरान में दुश्मन योगी है। आदित्यनाथ का जिक्र नहीं है भैया। नहीं भाई, भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुरान भाई, में तुमने कहा योगी ना। आदित्यनाथ भाई का जिक्र तुमने, नहीं है। भाई मैं आपने कहा आपसे ना, इतना पूछा उतना बोलिए। भाई आप भैया मेरी बात सुनो, अंसारी आपने भाई, कहा ना कि आप आपके जो अंसारी भाई प्लीज, आप अंसारी भाई भाई आपने आगे छलांग मत मारिए। हम्म प्लीज अंसारी भाई, आप छलांग आगे मत मारिए, उछलिए मत। हम्म आप सिर्फ हम्म इतना मुझे कंफर्म कीजिए कि आपके आसपास जितने भी काफिर है उसको आप खुला दुश्मन मानते हैं अपने कुरान के मुताबिक? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मानता हूँ। मानते हैं? बिल्कुल, हाँ हो गया, बिल्कुल बस मेरे भाई, खत्म। तो बिल्कुल अब मानता हूँ भाई। मोमिन जितने भी हमारे लाइव स्ट्रीम सुन रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कुरान के मुताबिक आप जितने भी काफिर हैं, मुशरिक है, काफिर सीधा है, भाई काफिर अब जितने मेरी भी है नॉन मुस्लिम है। अब एक मिनट भाई अब अंसारी भाई मुझे सुनिए, एक मिनट, एक भाई मिनट, मुझे अपनी बात एक मिनट, रखने का मौका बीच भी में दीजिए डिस्टर्ब मत प्यारे कीजिए। भाई, मुझे प्यारे भाई, अंसारी मुझे अपनी भाई बात आपको बात रखने का मौका मिलेगा। अंसारी हम्म भाई आपको बात रखने का मौका मिलेगा। हम आपको भाई मेरा निकाल फोन, नहीं रहे। मैं भाई आपसे मेरा फोन, मुखातिब अभी नहीं हूँ, बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ठीक, प्लीज आप चुप रहिए, नहीं तो मजबूरन आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं अपने व्यूवर से सुनने वालों को अभी मुखातिब हूँ, उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, आप लोग यहाँ पर 1 to 1 अभी आपने सुना कि अब जितने भी मुसलमानों के आसपास रहने वाले नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, और कुरान उसे कह रहा है कि मुसलमानों को कि ये तुम्हारे खुले दुश्मन है, यानी काफिर खुले दुश्मन है। तो आप लोग फैसला कर लीजिए कि यह कुरान तो साफ कह रहा है और मुसलमानों के लिए है, मुसलमान मान भी रहे हैं आपको काफिर खुले दुश्मन। अब आप लोग किस मुंह से, और ये लोग अब भाईचारा की बात भाई करते हैं और गंगा जम, मेरी बात रुकिए सुनिए एक मिनट, भाई। डिस्टर्ब मत कीजिए। अब सवाल हाँ हाँ सुनिए एक मिनट अंसारी भाई। अब हम्म सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे के धर्म के लोगों के लिए ये कुरान में लिखा हुआ है। देख भाई लीजिए मेरी बात ध्यान सुन से। तो लो यार, मुझे आपने उस मेरी बात कुरान के रखने का मौका सामने नहीं दिया। सुनिए सुनिए, एक मिनट, प्यारे भाई, एक मिनट, हाँ एक मैं मिनट, तो अच्छे आप ही रखिएगा भाई, मैं बोल लूं, लाइन पूरा कर लूं, या तो तुम बीच में डिस्टर्ब करोगे तो मेरी बात दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी। भाई तोहफा भाई। अब ये बात जो कुरान में लिखी हुई है, और उस हम्म, कुरान के मानने वाले लोग गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की बात किस मुंह से करते हैं, ये हम्म। फैसला आप लोग कीजिएगा। अच्छा प्यारे भाई, जी अब एक बोलिए सवाल का अंसारी भाई, आप क्या बात रखें? हाँ भाई, अब एक हाँ, सवाल का जवाब मैं आपको आप, दूंगा भाई, काफिर कौन कोई है सवाल सबसे पहली नहीं। बात। मेरी बात सुन तो लो भाई, यार बात सुनते नहीं हो, अपनी अपनी की करते हो भाई तुम यार। भाई एक सेकंड मेरी बात सुन लो। आपने क्लियर कर दिया है, यार प्यारे आपने भाई, क्लियर बिल्कुल कर भाई, दिया है बिल्कुल काफिर भाई, कौन है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अपनी बात पे मैं अटल हूँ भाई, जो मैंने कह दिया भाई। एक बात बताओ, कुरान मतलब हाँ काफिर बस। किसे कहा गया है? कि जो कुरान की बातों को नहीं मानता, जो कुरान की बातों को झुटलाता है, या कुरान की बातों को बिल्कुल बिल्कुल अपोज करता है। अब भाई प्यारे भाई, एक बात मान लो, मेरी बात सुन लो। मैंने, अगर आप हो भाई, सुने एक मेरी मिनट, बात सुन लो अब भाई, पूरी कोई बात दलील क्यों नहीं, सुनते हो सुने एक भाई? मिनट, एक्स मुस्लिम तोहफा, कोई मुद भाई आप बात नहीं सुनते अंसारी हो, भाई, तोहफा भाई बात नहीं सुनते हो यार तुम। तोहफा भाई बात नहीं आप सुनते हो बात ही यार नहीं तुम। कर रहे मुद्दे की बात, आप क्लियर हो गई, डिबेट तो खत्म हो चुकी है, आप जबरदस्ती मुद्दे की आगे खींचे जा रहे हो। हाँ भाई प्यारे भाई, बात सुन आपने तो लो यार। लाइव स्ट्रीम के अभी शुरुआत कहाँ में ही ये कहा है कि मेरे आसपास जितने भी नॉन मुस्लिम है वो काफिर है। अभी भी भाई, अगर आपने वो मेरे स्वीकार खुले किया है भाई, कि मैंने जितने खुले भी नॉन मुस्लिम है भाई सब खुले, काफिर है। जो मेरे खुले दुश्मन है भाई, मैं उनके लिए भाई खुला दुश्मन हूँ प्यारे भाई, ये बात सबसे पहली बात है। और जो भाई मुझसे नहीं, कुरान बिल्कुल ऐसा नहीं कहता है, हम्म, कुरान ऐसा नहीं कहता, कुरान कहता है जो काफिर है तुम्हारे
मत मारिए प्लीज अंसारी भाई, आप छलांग आगे मत मारिए, उछलिए मत। आप सिर्फ इतना मुझे कंफर्म कीजिए कि आपके आसपास जितने भी काफिर है उसको आप खुला दुश्मन मानते हैं अपने कुरान के मुताबिक? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मानता हूँ। मानते हैं? बिल्कुल, हो हाँ गया, बिल्कुल बस मेरे भाई, खत्म। तो बिल्कुल अब मानता हूँ मोमिन भाई। जितने भी हमारे लाइव स्ट्रीम सुन रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कुरान के मुताबिक आप जितने भी काफिर हैं, मुशरिक है, काफिर सीधा है, भाई काफिर अब जितने मेरी भी है नॉन मुस्लिम है। अब एक मिनट भाई, अब अंसारी भाई मुझे सुनिए, एक मिनट, एक भाई मिनट, मुझे अपनी बात एक मिनट, रखने का मौका बीच भी में दीजिए डिस्टर्ब मत प्यारे कीजिए। भाई, मुझे प्यारे भाई, अंसारी मुझे अपनी भाई बात आपको बात रखने का मौका मिलेगा, अंसारी भाई आपको बात रखने का मौका मिलेगा, हम आपको भाई मेरा निकाल फोन, नहीं रहे। मैं भाई आपसे मेरा फोन, मुखातिब अभी नहीं हूँ, बीच में डिस्टर्ब नहीं करे, चुप प्लीज, आप चुप रहिए, नहीं तो मजबूरन आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं अपने व्यूवर से सुनने वालों को अभी मुखातिब हूँ, उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, आप लोग यहाँ पर 1 to 1 अभी आपने सुना कि अब जितने भी मुसलमानों के आसपास रहने वाले नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, और कुरान उसे कह रहा है कि मुसलमानों को कि ये तुम्हारे खुले दुश्मन है, यानी काफिर खुले दुश्मन है। तो आप लोग फैसला कर लीजिए कि यह कुरान तो साफ कह रहा है और मुसलमानों के लिए है, मुसलमान मान भी रहे हैं आपको काफिर खुले दुश्मन। अब आप लोग किस मुंह से, और ये लोग अब भाईचारा की बात भाई करते हैं और गंगा मेरी जमुना, बात चुपिए सुन एक मिनट, भाई। डिस्टर्ब मत कीजिए। अब सवाल हाँ हाँ। सुनिए एक मिनट अंसारी भाई, अब हम्म, सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे के धर्म के लोगों के लिए ये कुरान में लिखा हुआ है, देख भाई लीजिए मेरी बात ध्यान सुन से। तो लो यार, मुझे आपने उस मेरी बात कुरान के रखने का मौका सामने नहीं दिया सुने सुनिए एक मिनट, प्यारे भाई। एक मिनट, हाँ एक मैं मिनट, तो अच्छे आप ही रखिएगा भाई, मैं बोल लूं, लाइन पूरा कर लूं यार, तुम बीच में डिस्टर्ब करोगे तो मेरी बात दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी। भाई अब ये बात जो कुरान में लिखी हुई है, और उस कुरान के मानने वाले लोग गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की बात किस मुंह से करते हैं, ये हम्म, फैसला आप लोग कीजिएगा। अच्छा प्यारे भाई, जी अब एक बोलिए सवाल का अंसारी भाई, आप क्या बात रखें? हाँ भाई, अब एक हाँ, सवाल का जवाब मैं आपको आप दूंगा भाई, काफिर कौन कोई है सवाल सबसे पहली नहीं, बात। मेरी बात सुन तो लो भाई, यार बात सुनते नहीं हो, अपनी अपनी की करते हो भाई तुम यार। भाई एक सेकंड मेरी बात सुन लो। आपने क्लियर कर दिया है, प्यारे प्यारे आपने भाई, क्लियर बिल्कुल कर भाई, दिया है बिल्कुल काफिर भाई, कौन है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अपनी बात पे मैं अटल हूँ भाई, जो मैंने कह दिया भाई। एक बात बताओ, कुरान मतलब हाँ काफिर बस, किसे कहा गया है? कि जो कुरान की बातों को नहीं मानता, जो कुरान की बातों को झुटलाता है, या कुरान की बातों को बिल्कुल बिल्कुल अपोज करता है। अब भाई प्यारे भाई, एक बात मान लो, मेरी बात सुन लो। मैंने अगर आप हो भाई, सुने एक मेरी मिनट, बात सुन लो अब भाई, कोई पूरी बात दलील नहीं नहीं, सुनते हो सुने एक भाई। मिनट, एक्स मुस्लिम तोहफा, कोई मुद तोहफा भाई आप बात नहीं सुनते अंसारी हो। भाई, तोहफा भाई बात नहीं सुनते हो यार तुम। तोहफा भाई बात नहीं आप सुनते हो बात ही यार नहीं तुम। करो मुद्दे की बात, आप क्लियर हो गई, डिबेट तो खत्म हो चुकी है, आप जबरदस्ती मुद्दे आगे की खींचे जा रहे हो। हाँ भाई प्यारे भाई, बात सुन आपने तो लो यार। लाइव स्ट्रीम के अभी शुरुआत कहाँ में ही ये कहा है कि मेरे आसपास जितने भी नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, अभी भी भाई, अगर आपने वो मेरे स्वीकार खुले किया है भाई, कि मैंने जितने खुले भी नॉन मुस्लिम है भाई सब खुले, काफिर है। जो मेरे खुले दुश्मन है भाई, मैं उनके लिए भाई खुला दुश्मन हूँ प्यारे भाई, ये बात सबसे पहली बात है। और जो भाई मुझसे नहीं, कुरान बिल्कुल ऐसा नहीं कहता है, कुरान ऐसा नहीं कहता, कुरान कहता है जो काफिर है तुम्हारे हाँ, खुले दुश्मन है, सीधा बात, कोई कोई लाग लपेट कोई नहीं। बात नहीं, बिल्कुल कोई से बात आप नहीं जाके आयत चेक करें, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 101 चेक कीजिए आप। भाई। आपसे बात करके मेरा ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया माशाल्लाह यार, ईमानदारी से भाई। और चलिए ज्यादा मजबूत ठीक क्यों है, हो गया, और ठीक ज्यादा है, मजबूत क्यों हो गया, तो मैं आपको इसी मेरे वजह से बता दूं, बात वजह करके सुन लो और मेरी मजबूत पहले। हो जाएगा, यकीन माने आप। मेरी बात सुन तो लो भाई, बात सुन तो लो, पूरी बात सुन तो लो भाई। अगर मेरे बोलो भाई बोलो। प्यारी भाई, मेरे पास इस बात का सबूत है ना मेरे भाई, काफिर वो लोग क्यों खुले दुश्मन है, मैं उसके पीछे वजह बताऊं ना प्यारे भाई। मैं कम से कम भाई, मेरी वो बीस हम इक्कीस रोज साल की उम्र समझाते हैं, रोज बताते हैं हाँ मेरी रेफरेंस बीस रख इक्कीस के भाई अंसारी भाई, वो क्यों दुश्मन है, क्योंकि हम भी मुसलमान घर में ही पैदा लिए हैं, हम भी मुसलमानों की मदरसा छापी हूँ, मदरसा से पढ़ा हूँ, और क्यों तो मेरे दुश्मन है, भाई कुरान क्यों कह रहा है दुश्मन, कुछ वो हम रोज सबूत समझाते हैं यहाँ लाइव स्ट्रीम में बैठ के। भाई, मुझे आप प्रूव कर जी दोगे कि आप मुसलमान थे भाई, मुझे आप प्रूव कर दो कि आप मुसलमान थे भाई।
भाई मैं लुल्ली खोल के खतना तो दिखा नहीं सकता हूँ भाई, क्योंकि देखिए ना ना भाई ना खतना खोल कर वो दिखाऊंगा ना वो तो तो यहाँ भाई वो लाइव तो अलग स्ट्रीम में बात है, स्ट्राइक आ जाएगा। वो तो हाँ कोई बात ना खतना भाई, भी मेरी बात सुन दिखाऊंगा तो ना। ले, अरे एक सेकंड में बात हाँ सुन तो ले, उसके अलावा खतना भी भाई और दिखा चीज। सकता हूँ, यही सबूत कर सकता हूँ। हाँ सुन तो ले भाई, एक सेकंड मेरे भाई को भाई मुझे ये तो बता तुम दे। भी नाम के मुसलमान लग अगर रहे हो यार, मुझे तो तुम भी नाम के तो नहीं मुसलमान आप लग रहे हो। तुम्हारे तुमसे लगने दलील मांगी से कुरान भाई की, वो तुम्हारे तुमसे दी नहीं भाई गई। भैया तुम्हारे लगने से भाई, ना लगने से आप कोई फायदा नहीं है भाई, तुम्हारे लगने ना लगने से कोई दिक्कत नहीं है भाई तो मुझे। वही तो सेम 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 सेम। हाँ अगर आपके बिल्कुल लगने चलेगा न मुझे। लगने से हमें कोई फायदा नहीं है। आपको क्या लगे भाई, या ना लगे कि हम भाई मुसलमान थे या नहीं थे, मैंने उससे कोई फर्क तुम्हें नहीं भाई पड़ता। प्रमाण दिया कि मैं मुसलमान हूँ भाई, मैंने तुम्हें प्रमाण दिया कि मैं मुसलमान हूँ भाई, लेकिन आप तो मुझे प्रमाण दो कि आप मुसलमान थे। हाँ तो प्रमाण तो यही खतना खोल के दिखा सकता हूँ, लेकिन लाइव स्ट्रीम में नहीं दिखा सकता भाई खतना खोल के। खतना बस शरीफ नहीं सिर्फ दिखा सकता भाई, क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगी भाई। सिर्फ यही प्रमाण है तेरे पास भाई, सिर्फ यही तेरे हाँ यही वही बात है, यही लोग प्रमाण वही तो है। लोगों का जेनोसाइड इसी बल पे हुआ है पहलगाम में। भाई अभी भाई जाकर तू के भाई देखो ना, सुन तो ले भाई, अभी सुन तो ले भाई पहलगाम प्यारे में भाई। जेनोसाइड किया है तुम्हारे मोमिनों ने किया है। मुझे खतना वो देख देख के इजराइल के किया लोग है। थे भाई, यहूदी, वो यहूदी लोगों ने किया है भाई, यहूदी लोगों ने किया है वो। हाँ जो आए थे पहलगाम के अंदर, बहुत कश्मीर के बढ़िया। अंदर में यहूदी लोग आए थे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो घर में बकरी चोरी हो जाए उसका इल्जाम भी यहूदी पे ही मारना है इनको, वो छोड़े आप। भाई सुन भाई, नहीं, नहीं करता अभी मेरी बात सुन। भैया आप खत्म हो चुके हो, योगी खाली हो आदित्यनाथ जी का चुके हो, डिबेट के लायक आप नहीं हो।